हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एल और एम दो पैरेलल लाइंस दे रखी है। ठीक है, ये एल और ये एम दो क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरी लाइन ऑफ, दो लाइंस है आपकी। ठीक है, पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस है, उनसे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, आपको जस्ट शो करना है कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी और ये डी ए सी, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने। बहुत ही सिंपल है। देखो, हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए, या तो हमें साइड्स मिल जाए या दो एंगल एक साइड मिल जाए, इस टाइप से हमें करना होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो AC सबसे पहले तो देखो AC क्या है, आपकी कॉमन है, आर्म कॉमन है, साइड कॉमन है। ठीक है, एक मैं अगर बात करूं BCA, ये वाला एंगल जो है, देखो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। ठीक है, एक मैं ये कह दूंगी कि ये वाला एंगल जो है इसके है, इक्वल है, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है, तो आप इससे कह सकते हो। तो तीनों चीजें चाहिए थी, वो हमने प्रूव करनी है अब इसमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल आपका जो है, एक तो ABC, ठीक है, एंड CDA, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका ABCD, ये वाला D है। ठीक है, CDA। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है, एक तो देखो AC CA दोनों इक्वल है, कॉमन है ये तो। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, जो एंगल BCA है वो किसके इक्वल है, एंगल DAC के। BCA किसके इक्वल है, DAC के, इस वाले एंगल के। ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। थर्ड, आपका ये दे रखा है, जो एंगल BAC है वो किसके इक्वल है, DCA के। ये दोनों ही क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। ठीक है, इस वाले के। बस ये तीन चीजें हमने लिख दी है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA बाय कौन से क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, इसमें लिख दोगे क्राइटेरिया। आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ये बोला है कि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन देखो, ये लाइन जा रही है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बाइसेक्टर है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। अब इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है B। ठीक है, B से P तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस पर, A लाइन, जो ये वाली है लाइन, इस पर। ठीक है, और BQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने फ्रॉम B। ठीक है, अब शो करना हमें ABP मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जो दो बन रहे हैं ना ट्रायंगल, हमें बताना है इक्विवेलेंट, कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। अगर आप देखो ये प्रूव कर दोगे तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो इसी पे ध्यान देते हैं, ये दो ट्रायंगल को कैसे प्रूव करते हैं, तीन चीजें चाहिए। चलो अभी करते हैं स्टार्ट। देखो ये 5th है, अब इसको प्रूव करना है, कैसे करोगे। देखो, इस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ABP कॉन्ग्रेंट है BQA के, मतलब। ठीक है, इसको हमें बताना है, ABP जो है आपका कॉन्ग्रेंट है AQB के। ठीक है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, दोनों ट्रायंगल में AB लाइन कॉमन है, P भी आपका राइट एंगल है, QB 90 डिग्री है। ठीक है, थर्ड आप ये भी तो कह सकते हो, जो ये एंगल A है यहाँ पर, इसमें भी ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AQB, इसमें क्या है, फर्स्ट तो देखो ये AB कॉमन है, ये लिख दो, AB क्या है, कॉमन। सेकंड आप क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे कि आपका क्या है, एंगल P और एंगल Q जो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ये लिख दोगे
ठीक है। थर्ड आप क्या बोलोगे, थर्ड ये बोलोगे जो बी ए पी है वो एंगल बी ए क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो एल क्या है, बाइसेक्टर है, ये लिख देना एज एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसीलिए आपका क्या है, इक्वल है। सो ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट बोला था हमें कि हमें ये बताना है कि बीपी और जो बी क्यू है वो इक्वल है। तो आप कैसे बताओगे, एज क्या बोलोगे भाई, आपने क्या देखा, एज ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, किसके, एंगल ए क्यू बी के, है ना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो आप कह सकते हो कि सो बीपी इक्वल हो जाएगा किसके, बी क्यू के, किससे, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इससे आप कह सकते हो आपका बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बी क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। सो we can say that B is equidistant from arms of angle A। हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि आपको ये दे रखा है कि ए सी ए ई के इक्वल है, जैसे कि आपको दिखा भी रखा है, जो ए सी है ये ए ई के इक्वल है, ठीक है। ए बी जो है ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। अब शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो बी सी है ये किसके इक्वल है, ये डी ई के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, देखो जो आपको ये रिजल्ट ये गिवन दे रखा है ना, इसको ही यूज करेंगे। क्या दे रखा है कि बी ए डी, ठीक है। अगर मैं इसमें डी ए सी एंगल ऐड कर दूं तो ये आपका जो हो जाएगा एंगल आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा। तो अगर आप जब इस टाइप से करोगे तो हम इजीली इसको क्या कर लेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं एक बार, देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है, टू शो हमें शो क्या करना है, एक बार देख लेते हैं, लिख देते हैं इसमें कि हमें शो करना है कि बी सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हमें ये गिवन था कि एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ई ए सी के, ठीक है, ये आपको क्या था गिवन। अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ मैं क्या कर रही हूँ, एंगल ऐड कर रही हूँ, क्या, डी ए सी, देखो ये एंगल, ये है ना, ये डी ए सी, ये ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही इसमें भी करूंगी, देखो ये कंप्लीट बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा तो ये ए बी सी बन जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं इसमें करूंगी एंगल ई ए सी में क्या, एंगल डी ए सी, दोनों तरफ कर दिया। अब देखो ये तो क्या बन गया, कंप्लीट एंगल ए बी सी, ए बी सी बन गया ना आपका, ए बी सी। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो बी ए सी, ठीक है, इसको बी ए सी भी आप लिख सकते हो। वैसे बी ए सी ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि देखो ए पे एंगल बन रहा है ना, तो आप ए बी सी नहीं लिख सकते, बी, देखो इसमें क्या लिखोगे, इसको ना ऐसे कट कर दो, रुक जाओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी ए सी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ए डी, ये कंप्लीट आपका बन गया ई ए डी, ये पूरा एंगल अब इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इसका मतलब क्या है, एंगल इक्वल है। अब मैं देखती हूँ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ठीक है, ये लाइन मैंने लगाई नहीं थी, ए डी ई। अब इन दो में ट्रायंगल में मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो क्या क्या हमारा इक्वल है। फर्स्ट तो आप ये कह सकते हो कि ए बी जो आपका है वो ए डी के इक्वल है, ये हमें गिवन था। सेकेंड, बी ए सी एंगल इक्वल है ई ए डी के। क्यों, देखो ये अभी हमने किया था ना इसको प्रूफ, मतलब इसको क्या करा था हमने, इसको लेके चले थे और ये हमने कर दिया। अब इसको हमें यूज करना था, इसीलिए हमने इसको कर लिखा था, ठीक है। अच्छा, थर्ड आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हैं कि ए सी क्या है, किसके इक्वल है, ए ई के। ये देखो ये गिवन है आपका, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है।
So therefore triangle ABC congruent to triangle ADE. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कह सकते हो सो BC इक्वल्स टू DE। देखो यही तो प्रूव करना था हमें शो क्या करना था कि BC किसके इक्वल है, DE के। तो हमने कर दिया प्रूव, ठीक है, किससे, बाय CPCT, हैंस प्रूव। हो गया, बहुत ही सिंपल था। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, हमें ये रिजल्ट दे रखा था, इसको मैंने यूज किया, इतना एंगल हमें दे रखा था, तो मैंने क्या करा, DAC एंगल दोनों में ऐड कर दिया। जब मैं ये एंगल इसमें ऐड कर रही हूँ तो पूरा कंप्लीट BAC बन गया, ये बन गया, और ये क्या हो गया, EAD बन गया। अब इस रिजल्ट को हमने यूज कर लिया, क्योंकि दो चीजें आपको दे रखी थी, एक आपने इसका यूज कर लिया, तो आपका क्या होगा, दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। उससे हमने क्या करा, अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7th जो क्वेश्चन है आपका ये दे रखा है कि AB आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है, ठीक है, और D और E आपके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD जो आपका BAD ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, ABE के, ABE के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और EPA मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल DAP है, DAP मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो उससे आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले प्रूव ही करते हैं, ठीक है। देखो 7th आपका क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एज आपको क्या दे रखा है कि एंगल EPA किसके इक्वल है, एंगल DPB के, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या कर रहे हो आप ऐड कर रहे हो। अगर मैं इसमें जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें 6 क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था ना, मतलब ऐड करके किया था। तो आप क्या करो, इसमें भी ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे, DPE मतलब देखो ये वाला हमें ये तो एंगल दे दिए बट ये नहीं दिया ना, इसको इंक्लूड करते हैं, लिख देंगे नाउ एडिंग, हम क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल DPE, ठीक है, बोथ साइड्स आप कर लो इसको ऐड। तो आपके पास क्या मिलेगा, वी हैव, आपके पास आ जाएगा एंगल EPA, ये तो एज इट इज था, मैंने ऐड क्या करा, DPE, ऐसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। आपको बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल आपका क्या दे रखा है, ABC, ठीक है, आपको ये गिवन है, राइट एंगल एट C आपको ये गिवन है कि जो ये एंगल है ना ये आपका क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है, M मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज AB का आपका क्या है, मिड पॉइंट है, C ज्वाइन टू M, C और M को ज्वाइन किया है, D तक हम लेके गए हैं सच दैट कि DM और CM इक्वल है, ठीक है। और हमें शो करना है, ये शो करना है कि AMC जो है ट्राइंगल वो BMD के इक्वल है। AMC मतलब कि आपकी बात करिए इस वाले ट्राइंगल दोनों की, मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 आपको ये प्रूव करना है। तो देखो एक तो हमें ये दे रखा है M मिड पॉइंट है, तो CM किसके इक्वल होगा, DM के, AM BM के इक्वल हो गया। और थर्ड क्या प्रूव कर दोगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हो जाएगा प्रूव। फिर राइट एंगल का शो करना है वो कर देंगे, फिर इस टाइप से आगे के क्वेश्चन कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, ये है 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल AMC और DMC की हम BMD की बात कर रहे हैं, ठीक है, BMD, ठीक है, BMD इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, 3 चीजें अभी हमने क्या करता, AM किसके इक्वल है, BM के, देखो ये हमने लिख दिया AM BM के इक्वल है, CM DM के, ये तो गिवन ही था। इस एंगल आपका ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने 3 चीजें बता दी, इसका मतलब आपके दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड में हमें बोला है कि हमें ये बताना है सेकंड में कि DBC ये आपका राइट एंगल है, ये हमें गिवन है, ये नहीं गिवन, तो हम इससे लिख सकते हैं ना एंगल CD के इक्वल होगा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो इससे तो ये हो गया कि भाई AC पैरेलल हो गया BD के। अगर AC पैरेलल है BD के तो आप ये लिख सकते हो एंगल ACB, एंगल
बी सी, ये 180 हो जाएगा। अब आपका देखो डी बी सी, ये तो हमें नहीं पता, बट ए सी बी आपका ये क्या है 90 डिग्री, डी बी सी इक्वल्स टू 180। तो इसका मतलब एंगल डी बी सी आपका क्या आ गया 90 डिग्री। 180 में से आप क्या कर दोगे 90 को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये आपका डी बी सी क्या आ गया राइट एंगल आ गया, राइट एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूव। अब हम थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है ये डीबीसी मतलब ये कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला और ये कंप्लीट इसके कॉन्ग्रेंट है। तो आप क्या करोगे इन ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी, अगर मैं इसमें बात करूं तो बीसी आपका किसके इक्वल है, बीसी आपका सीबी के इक्वल है, ये तो हो गया आपका कॉमन, ठीक है। एंगल आपका एसीबी किसके इक्वल है, एंगल डीबीसी के, ठीक है। ये आपका क्या है ईच 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड ये कि डीबी आपका किसके इक्वल है, एसी का, सीपीसीटी से आप लिख सकते हो। देयरफॉर ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल एसीबी के बाय एसएएस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ। देखो फोर्थ पार्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे आपने ये ट्रायंगल ने बताया कि आपका क्या है डीबीसी कॉन्ग्रेंट है एसीबी के, तो आप इससे लिख सकते हो ना कि जो आपका डीसी होगा वो एबी के इक्वल होगा, बस इसको यूज करना है, ठीक है। डीसी किसके इक्वल होगा, एबी के, ठीक है। क्योंकि लिख देना चाहे आप सिंस ट्रायंगल डीबीसी किसके कॉन्ग्रेंट है डीबीसी आपका कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल एसीबी के, ठीक है। अब डीएम हमें पता है सीएम के इक्वल है और एएम बीएम इस चारों क्या है इक्वल है, क्योंकि एज एम मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट है, इस वजह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सो डीएम प्लस सीएम किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एएम प्लस बीएम के, ठीक है। तो हैंस क्या हो जाएगा आपका, ये डीएम प्लस सीएम है, ठीक है। अब देखो डीएम किसके इक्वल था, सीएम के, तो मैंने यहाँ लिख दिया सीएम प्लस सीएम इक्वल्स टू, ये तो आपका क्या बन गया एबी, टू सीएम इक्वल्स टू एबी। तो सीएम आपका क्या आ गया हाफ ऑफ एबी, हैंस प्रूव। बहुत सिंपल था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। देखो ये हमने ट्रायंगल प्रूव किया था, इससे आपने ये लिख दिया। अभी हमने ये देखो इस क्वेश्चन में हमने लिखा था, ये आपको गिवन था कि डीएम सीएम के इक्वल है, डीएम सीएम के इक्वल है और एम मिड पॉइंट है, तो हमने ये लिखा था कि एएम किसके इक्वल होगा, बीएम के इक्वल, यही तो किया था। तो हमें प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था। तो देखो यही तो मैंने यूज किया, देखो ये इक्वल है और डीएम सीएम, देखो ये रहा डीएम सीएम, ये कंप्लीट लाइन किसके इक्वल है, एबी के, अभी तो लिखा हमने, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो आप क्या करोगे, डीएम की जगह सीएम लिख दिया हमने, एएम प्लस बीएम एबी बन गया, तो इससे हो गया क्वेश्चन। देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना। तो इस तरीके से हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।